जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बताओ आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। आप लोगों को प्यार से बोलते हैं तो आप लोग नहीं पढ़ाई करते हो। अब लगता है हमको लाठी उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे समय बहुत ही कम है। इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ पे 2 घंटा कम सोया करो, लेकिन 2 घंटा ज़्यादा पढ़ो। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों का एक बार उम्र ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा भर्ती नहीं देख पाओगे, ठीक है। दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये उम्र, ये आप लोगों का समय, ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसीलिए भाई 2 घंटा अभी कम सोते हो तो आने वाला दिन में भाई आप लोग चैन से सोओगे, फिर आपको कोई नहीं बोलेगा, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना। टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये 10 क्वेश्चन को एकदम बेसिक, ठीक ना, बेसिक आसान भाषा में बताऊंगा और एकदम सभी क्वेश्चन को रप्पा रप्पा करने वाला हूँ, ठीक ना। आप लोग देखते रहना यहाँ पे मैं कैसे क्वेश्चन को रप्पा रप्पा करूंगा, और रप्पा रप्पा अपना मन से भी नहीं करूंगा, ठीक ना। रप्पा रप्पा करूंगा तो आप लोगों को भाई समझा के मैं करूंगा, ठीक ना। आप लोगों को समझा के करूंगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो भाई दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन भाई आप लोग जरूर समझना, ठीक ना। उतना तो भाई हम पढ़ने लिखने में तेज नहीं है, मैथ में, ठीक ना, चाहे कोई विषय में, फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत करता हूँ और मैं खुद पढ़ाई भी करता हूँ, ठीक ना। तो आप लोगों के लिए भाई यहाँ पे मेरा भी पढ़ाई हो जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, 1 2 3 4 5 का औसत कितना होगा। आप लोगों को भाई जब भी औसत यहाँ पे कितना भी संख्या में औसत पूछे तो आप लोगों को पता होगा इसका एक सूत्र होता है, ठीक ना। इसका एक सूत्र होता है भाई योग बट्टा संख्या। मैं आप लोगों को हमेशा यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे औसत निकालने के लिए इसका सूत्र होता है योग बट्टा संख्या, ठीक ना। योग बट्टा संख्या होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो भाई योग बट्टा संख्या कैसे निकाला जाता है, तो पहले आप लोगों को यहाँ पे जितना भी अंक है वो सभी अंक को यहाँ पे जोड़ लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। 9 1 10 10 यहाँ पे 2 12 12 3 15, ठीक ना। तो भाई 15 और यहाँ पे भाई योग बट्टा संख्या, तो संख्या कितना है 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेना है और इसको काट दो भाई, 5 तिया 15, 3 आ गया। 3 देखो भाई ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका इज राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अगर औसत भाई पूछता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो फिर आप लोगों को योग बट्टा संख्या में आप लोगों को बदल देना है, आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे सभी को जोड़ देना है, पहले योग आप लोगों को निकाल लेना है। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो सभी 15 होगा और संख्या कितना है भाई, तो 5 है, तो 5 या 15 आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। आसानी से भाई आप लोगों का निकल जाएगा। उसके बाद भाई 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, 2 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोलता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 और 36 में से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित करती है। 24 और 36 में से भाई पूर्णतः विभाजित करती है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो बताओ भाई ये कैसे बनेगा, आप लोगों को याद है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। 24 और भाई 36, यही ने पूछा है। 24 और 36 में से भाई यहाँ पे विभाजित करना है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को भाई कैसे बनेगा, तो देखो मेरे दोस्त आप लोगों को यहाँ पे कैसे बनाना है। यहाँ पे बोल रहा है 24 और 36 में प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है। यहाँ पे आप लोगों का भाई 24 अंक दिया है, फिर यहाँ पे 36 दिया है, तो भाई यहाँ पे 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है, ये दोनों हो जाता है, 4 से हो जाता है, फिर भाई 4 से भी ये दोनों हो जाता है, 24 से होता है, 24 से नहीं होता है, 12 से होता है, फिर भाई 12 से ये दोनों विभाजित हो जाता है। तो देखो भाई ये जो अंक आप लोगों का विभाजित हुआ है 2 4 12, तो भाई इन तीनों में से बड़ा कौन है भाई, तो इन तीनों में से बड़ा आप लोगों का भाई 12 है, ठीक ना। तो 12 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 और 36 में प्रत्येक 36 में से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित करती है, तो आप लोगों को यहाँ पे पहले ऑप्शन से देख लेना है जो अंक से विभाजित होता है और उसमें से जो भी अंक बड़ा रहेगा तो वो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए व्यंजकों को सरल कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे भाई कितना है 35 है, -1 है, प्लस यहाँ पे 15 है, और बट्टा में यहाँ पे भाई 2 प्लस है, ठीक ना, 2 + 1 है। तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर देना है। तो पहले आप लोगों को यहाँ पे प्लस कर देना है 35 नहीं, पहले आप लोगों को यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक ना। माइनस करोगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों का 35 में से 1 जाएगा तो भाई कितना होगा 34 होगा, ठीक ना। यहाँ पे 34 बचेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 15 प्लस कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे 34 और 15 को प्लस करोगे तो भाई कितना होगा, ये भाई 49 होगा, ठीक ना। और बट्टा में यहाँ पे आप लोगों को गुना कर देना है, ये भाई 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 और ये 1 प्लस होगा, ठीक ना, तो ये 7 होगा। तो ये भाई कितना से कटेगा 7 7 49, तो 7 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना, तो सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भाई अगर आप लोगों को यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है 35 - 1 प्लस में यहाँ पे 15 है, फिर बट्टा में आप लोगों को 3 गुने 2 + 1 है, ठीक ना। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले घटा लेना है, घटा के फिर आप लोगों को यहाँ पे 34 और 15 को जोड़ोगे तो भाई 49 होगा। और फिर आप लोगों को नीचे में यहाँ पे 3 दूना 6, 6 और 1 भाई यहाँ पे 7 होगा। तो 7 7 49, ये कट जाएगा तो 7 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखो 4 नंबर भाई क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है भाई। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भाई 10 से लेके और 99 तक होती है, आप लोग को पता होना चाहिए 99 तक होती है। यहाँ पे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी भाई 10 से लेके 99 तक होता है। तो बड़ी संख्या भाई कितना होगा, तो बड़ी संख्या आप लोगों का 99 होगा, ठीक ना। तो 99 देखो भाई यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ये भाई आप लोगों का 99 है ना, ये आप लोगों का 11 से भी होता है विभाजित और 9 से भी होता है, ठीक ना। तो ये आपका डी ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 और 11 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोगों को भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन 25% का दशमलव समतुल्य कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। 25% का समतुल्य 25% का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुके हैं, परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे आप लोगों को भाग देना है, ठीक ना। यहाँ पे 100 से भाग देना है। तो भाई आप लोगों को यहाँ पे तो भाग कैसे देना है, देखो यहाँ पे ये 25 है तो भाई ये तो कट जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं आप लोग को बनाना है, ठीक ना। यहाँ पे भाई 2 जीरो है तो 2 जीरो के आगे में आप लोगों को यहाँ पे दशमलव लगा देना है, और फिर भाई यहाँ पे आप लोगों को 25 लिख देना है। तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 0.25 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो यहाँ पे भाई अगर कटवो करोगे ना तो ये तो भाई कट जाएगा, ठीक ना। ये भाई यहाँ पे 25 चौका ये 100 कट जाएगा, इसीलिए भाई मैं यहाँ पे ट्रिक लगा दिया हूँ कि भाई अगर आप लोग को यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है तो 2 जीरो के आगे आप लोगों को दशमलव लगा देना है, और फिर आप लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मैदान 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप लोगों को भाई अनुपात ज्ञात करना है, ठीक ना। तो कैसे भाई करोगे, यहाँ पे पूछ रहा है एक मैदान 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखो कैसे ज्ञात करना है, ये आप लोगों को यहाँ पे भारी क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन देखो मैं अभी इसको रप्पा रप्पा कैसे करता हूँ। यहाँ पे भाई 100 है, फिर आप लोगों का 100 मीटर लंबा है, फिर यहाँ पे अनुपात 50 मीटर चौड़ा है, ठीक ना। 50 मीटर आप लोगों का चौड़ा है, तो ये भाई 1 मतब्बे कटेगा, ये 2 मतब्बे कटेगा, ठीक ना। तो 2:1 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2:1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
कितना आसान भाषा में भाई। यहाँ पे अनुपात बोलेगा ना तो भाई सीधा आप लोगों को यहाँ पे अंक लिख के और आप लोगों को काट देना है। ये भाई 1 से 1 मतलब गया, ये 2 मतलब गया, तो 2:1 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बहुत ही आसान भाषा है निकालने का, बस आप लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कितनी प्रतिशत वार्षिक दर पर 1300 रुपया पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपया प्राप्त होगा। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे हमेशा बता चुके हैं कि साधारण ब्याज निकालने के लिए इसका एक सूत्र होता है, SI बराबर PRT, ठीक ना, PRT और बट्टा में यहाँ पे 100। ये याद है तो फिर भाई आप लोग आसानी से बना लोगे। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो आप लोगों का 650 रुपया है, तो 650 रुपया बट्टा में 1 अपना मन से लिख देना है, बराबर यहाँ पे भाई कितना है फिर आप लोगों का 1300 ना, यहाँ पे 1300 है रुपया, फिर आप लोगों को यहाँ पे गुना कर देना है। ठीक ना भाई, यहाँ पे जगह नहीं बचता है जिसके कारण से दिक्कत होता है। यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखता हूँ। ठीक ना, 1300 और गुने में आप लोगों का भाई कितना है रेट आप लोगों का यहाँ पे कितना है भाई, रेट आप लोगों का नहीं पता है। ठीक ना, फिर आप लोगों को गुना में यहाँ पे टाइम कितना है भाई, तो 10 है। ठीक ना, यहाँ पे टाइम 10 है और बट्टा में आप लोगों को 100 लिख देना है। ठीक ना, तो ये भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो गया और यहाँ पे भाई 10 है। ठीक ना, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, तो अब भाई कितना बचा 13 और 65, तो ये भी भाई 13 पचे 65 कट गया, तो भाई यहाँ पे R बराबर आप लोगों को यहाँ पे 5। ठीक ना, R बराबर 5% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप लोगों को भाई यहाँ पे आसानी से सोल्व कर देना है। यहाँ पे 5% आया है, 5% आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए एक वर्ग में आप लोगों का 2 विकर्ण होते हैं। ठीक ना, एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, तो ये आप लोगों को याद करने की चीज है कि एक वर्ग में कितना विकर्ण होते हैं, कितना कर्ण होते हैं, ये सब आप लोगों को भाई याद करना है। ठीक ना, फिर एक आयत में कितना विकर्ण होते हैं, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ये भाई पूछ रहा है सम संख्या। ठीक ना, तो सम संख्या कितना होता है भाई आप लोगों को पता होना चाहिए। सम संख्या यहाँ पे कितना होता है भाई, तो यहाँ पे सम भाई 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर आप लोगों का 8 होता है, फिर आप लोगों का भाई 10 होता है। ठीक ना, यही ना होता है सम संख्या। भाई बताओ, आप लोगों को भी पता होना चाहिए सम संख्या कितना को बोला जाता है। तो सम संख्या भाई यही होता है, प्रथम 5 सम संख्या प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे मैं 5 सम संख्या लिख लिया हूँ। ठीक ना, तो भाई यहाँ पे औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए मैं आप लोग को हमेशा बता चुके हैं कि योग और बट्टा में संख्या होना चाहिए। ठीक ना, तो फिर आप लोगों को आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को जितना भी संख्या है ये सबको जोड़ देना है। ठीक ना, यहाँ पे सभी को जोड़ोगे तो भाई कितना होगा, यहाँ पे 10 और 6 16, 16 4 20, 20 और 8 28, 28 2 32। ठीक ना, तो 32 और बट्टा में यहाँ पे कितना है संख्या 5 है, तो ये भाई कैसे कटेगा, तो ये भाई आप लोगों का 5 और 32, भाई जोड़ने में तो गलती नहीं हुआ है, हाँ जोड़ने में तो गलती नहीं हुआ है, 30 होना चाहिए। यहाँ पे भाई जोड़ने में गलती हुआ है। यहाँ पे 10 8 18, 18 और 2 20 और यहाँ पे भाई 6 4 10 यानी कि 30, यहाँ पे 30 होगा। ठीक ना, और बट्टा में 5, तो ये भाई 6 5 6 30, यहाँ पे 6 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे पूछेगा प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो पहले आप लोगों को यहाँ पे भाई सम संख्या लिख लेना है। ठीक ना, सम संख्या आप लोगों को यहाँ पे दो अंकों को कहा जाता है, फिर भाई 4, यहाँ पे 6, फिर 8, फिर 10। ठीक ना, फिर आप लोगों को ये सभी संख्या को यहाँ पे जोड़ देना है, जोड़ोगे तो यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे भाई संख्या कितना है 1 2 3 4 5 है, बट्टा में 5 लिख देना है और फिर आप लोगों को यहाँ पे भाई 6 5 6 30, ये 6 से आपका कट जाएगा, तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 10 नंबर क्वेश्चन देखो, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि x बराबर
यदि x बराबर 6 अनुपात 8 है तो x का मान कितना होगा। देखो मेरे दोस्त, आप लोगों को यहाँ पे कैसे बनाना है, ठीक ना। बाहर वाला संख्या को बाहर से गुना कर देना है, अंदर वाला संख्या को अंदर से गुना कर देना है। तो इसको गुना करोगे तो ये भाई कितना होगा, 8x होगा। बराबर में यहाँ पे भाई ये गुना करोगे तो ये भी भाई कितना होगा, 6 चौक 24 होगा, ठीक ना। ये गुना करोगे तो ये भाई 6 चौक 24 होगा, तो 24 यहाँ पे लिख देना है। फिर भाई ये कैसे कटेगा, आप लोगों को यहाँ पे काट देना है, ठीक ना। 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये तो भाई नहीं कटेगा, यहाँ पे तो ऐसे नहीं कटेगा भाई। यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे 8 हुआ, ठीक ना। 8x बराबर में यहाँ पे 8x बराबर में यहाँ पे भाई 6 चौक 24, ठीक ना। ये 6 चौक 24 होता है, तो भाई ये कटेगा कैसे, यहाँ पे भाई 8 और भाई ये 6 चौक 24, ये तो भाई सही ही है। बाकी यहाँ पे कटेगा कैसे, आप लोगों को 8 तिरिक 24, हाँ भाई 8 तिरिक 24 से कट जाता है, ठीक ना। 8 तिरिक 24 से कट जाता है तो 3 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे मिस हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि मेरा भी दिमाग यहाँ पे नहीं काम करता है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, यदि x अनुपात 4 बराबर 6 अनुपात 8 है तो x का मान ज्ञात करे, तो आप लोगों को बाहर वाला संख्या को बाहर से गुना कर देना है, अंदर वाला को अंदर को, तो 8x हो जाएगा। बराबर में भाई ये 6 चौक 24 हो जाएगा, फिर ये 8 तिरिक 24 कट जाएगा, तो x बराबर 3 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 यहाँ पे है। तो देखो भाई कितना आसान भाषा में मैं आप लोगों को यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को रप्पा रप्पा कर दिया हूँ। बाकी आप लोग बताना, जो भी क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बताया हूँ, इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोगों को आता था, ठीक ना। तो आज का क्लास कैसा लगा ये भी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उतना भाई तेज नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश में लगे रहते हैं कि आप लोगों को किसी तरह वर्दी दिलवाना है, ठीक ना। भले मैं वर्दी नहीं लिया, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर दिला के रहूंगा। तो चलो भाई, मैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके, ठीक ना। और देखो रीजनिंग बहुत ही आसान होता है। रीजनिंग आप लोग यहाँ पे आंख मूंद कर भी बनाओगे ना, तो आप लोगों को भाई यहाँ पे रीजनिंग निकल जाएगा। इसलिए मैं रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, यहाँ पे मैथ में रप्पा रप्पा आप लोगों को सिर्फ करना है, ठीक ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।